सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक। अभी हम अपने बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन का जो लास्ट टॉपिक है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस लास्ट टॉपिक इज नथिंग बट वायरस, वायरॉइड, प्रायोन एंड लाइकेन। ठीक है, काफ़ी बार नीट में क्या होता है, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आता है और वो 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी बार सिर्फ इसी टॉपिक से आ जाता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, 2 पेज का ही बस बात है किताब में देखें तो इसका बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो एक बिफोर स्टार्टिंग एक जनरल डिस्कशन, एक आइडिया दे दूँ। वायरस, पता ही अभी कोरोना वायरस गया है कि नहीं, तो वायरस का जब बात करते तो वायरस क्या है। तो देखो, वायरस कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे देखो, जैसे कि पकड़ लो एक सेल है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, किसी किसी में सेल वॉल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनेल्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है वायरस के पास। तो पहला बात तो वायरस के पास, वायरस आर ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर। मतलब वायरस का पास बस 2 चीजें। वायरस का पास एक होता है प्रोटीन कोड। ओके, दिस इज योर प्रोटीन कोड। ओके, वायरस का पास होता है एक आपका प्रोटीन कोड, प्रोटीन का कवर होता है जिससे ये अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल। तो अगर मैं जनरल भाषा में वायरस का बात करूं तो वायरस के पास कुछ नहीं है, बस एक प्रोटीन कोड होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल से सब कुछ नहीं होता, 2 ही चीजें, प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल, बस 2 ही चीज। जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए हो सकता है किसी किसी वायरस में, और किसी किसी वायरस में आरएनए हो सकता है। किसमें क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए एंड आरएनए बट नेवर बोथ। एक वायरस में दोनों कभी नहीं हो सकता, नेवर बोथ, नेवर बोथ। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। फिर आप लोगों ने काफ़ी सारा पिक्चर देखा होगा वायरस का, जब आप इंटरनेट में सर्च करते हो, स्पेशली कोविड वायरस के दौरान आपने देखा होगा वायरस के बारे में ऐसा स्ट्रक्चर, डरावना स्ट्रक्चर है ना, ऐसा करके। ये रहा वायरस के बारे में। ये कुछ नहीं होता, इसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन, इसके रिसेप्टर्स बॉडी में होते हैं, तो ये जाकर रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो ये है स्पाइक प्रोटीन। सो भाई कुछ नहीं है, इसके पास प्रोटीन कोड है एंड जेनेटिक मटेरियल है वायरस। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, एंड जेनेटिक मटेरियल को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, है ना। सो वायरस के पास 2 ही चीजें, प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल, तो इसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कह सकते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि 2 ही चीजें हैं इसलिए हम इसे न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और कुछ वायरस का डिटेल में तो डिस्कशन करेंगे हम, किसने क्या इसके ऊपर में काम करके स्टडी किया हुआ है, सब डिस्कस करेंगे और देखते हैं फिर। सो दिस इज ए जनरल आइडिया ऑफ वायरस। ओके, नाउ कमिंग टू वायरॉइड। वायरॉइड में ओनली जेनेटिक मटेरियल है, ओनली नेकेड जेनेटिक मटेरियल, नेकेड जेनेटिक मटेरियल, नेकेड जेनेटिक मटेरियल। इसके पास तो प्रोटीन कोड भी नहीं है, जेनेटिक मटेरियल, नो प्रोटीन कोड, नो प्रोटीन कोड। इसके पास तो प्रोटीन कोड भी नहीं है, जैसे वायरस के पास प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल, वायरस के पास नहीं है प्रोटीन कोड, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल, दैट इज फ्री आरएनए। ठीक है, तो ऑब्वियसली जाहिर सा बात है कि वायरस का जो मोलिकुलर वेट है वो वायरस से थोड़ा कम होगा। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एक आइडिया जस्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रायोन। सो प्रायोन क्या है ये? प्रायोन जो होता है इन्फेक्शियस इनफोल्डेड प्रोटीन होता है ये। ठीक है, इन्फेक्शियस इनफोल्डेड प्रोटीन, इनफोल्डेड प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन को काम करने के लिए उसे प्रॉपर फोल्डिंग होना जरूरी होता है। अगर वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो पाता है तो वो काफी न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोज करता है। तो उसी इन्फेक्शियस इनफोल्डेड प्रोटीन को हम कहते हैं प्रायोन। क्या कहते हो आप? प्रायोन कहते हो। ठीक है, नाउ ये मेनली कोज करता है आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीज। कोजेस मेनली क्या डिजीज कोज करता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज नर्व सेल में इंपैक्ट करता है और न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। क्या क्या है डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो एक आइडिया देते जा रहा हूँ, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन एंड लाइकेन। और एक कौन है आपका? लाइकेन। सो लाइकेन क्या है? 2 लाइफ फॉर्म है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सो लाइकेन कुछ नहीं है, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड क्या? फंजाई। और एक चीज बात बता दो, ये जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन एंड लाइकॉन, इनको 5 किंगडम में कहीं भी जगह नहीं दिया गया। क्योंकि 5 किंगडम अगर आप देख रहे हो तो हम हमें ऑलरेडी पता व्हाट आर द 5 किंगडम्स।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा में किसको रखते थे? सिंगल सेल प्रोकैरियोट, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। और प्रोटिस्टा में किसे रखते थे? सिंगल सेल यूकैरियोट, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और फंजाई में तो पता ही है, मल्टी सेलुलर प्लांट का तो पता ही है। एनिमलिया में एनिमल्स को रखते थे। अब वायरस बताओ सेल है क्या? ये तो सेल ही नहीं है, इट इज नॉट सेल, इट इज ए सेलुलर। वायरस इज न्यूक्लियर पार्टिकल पार्टिकल, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे? ए सेलुलर। सेल ही नहीं है, ना ऑर्गेनेल है ना सेल मेम्ब्रेन है, या फिर इसे आप नॉन सेलुलर कह सकते हो। क्या सकते हैं, क्या कह सकते हो? नॉन सेलुलर है ये, तो इसको तो जगह नहीं मिलेगा। वायरस के पास तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको भी कहाँ से जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रायन तो प्रोटीन, प्रोटीन थोड़ी कोई किंगडम में डालेंगे, तो उसको भी जगह नहीं है। तो लाइकेन तो लाइफ फॉर्म है। लाइकेन अभी मैंने बोला ये किस चीज से बना हुआ है? आपका एल्गी एंड फंजाई, मतलब ये तो लाइफ है। एल्गी तो आपका प्लांट है एंड फंजाई तो फंजाई है। फिर भी इसे क्यों जगह नहीं दिया? क्योंकि दो लाइफ फॉर्म डालता है, दिखाता है। एल्गी में दोगे तो फंजाई हल्ला करेगा, मैं कहाँ गया। फंजाई में डालोगे तो एल्गी हल्ला करेगा, मैं कहाँ गया। तो इसलिए इसे जगह ही नहीं दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में RH विट्टेकर इन चारों को, वायरस, वायरोइड, प्रायन एंड लाइकेन। तो लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसमें एल्गी का काम होता है, फंजाई का काम होता है कि मतलब एल्गी का मेन काम है ये खाना बनाएगा। जैसे इनका जो रिलेशन होता है ना, वो हस्बैंड वाइफ की तरह होता है। जैसे हस्बैंड काम करके दिन भर आएगा और वाइफ खाना बना के खिलाएगी, ठीक है। अभी जनरेशन बदल रहा है, अभी दोनों को काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वरना समझ जाओ, मतलब समझ जाओ ना। बट समझाने के लिए जस्ट बताया। तो इनमें क्या होता है, एल्गी का काम होता है ये खाना पीना बनाएगा। खाना पीना बनाने के लिए जो सामान चाहिए, न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल्स, वो सब कौन एब्जॉर्ब करेगा? फंजाई एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि फंजाई का ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना, हाइफी होता है, लॉन्ग हाइफी होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो काफी दूर तक इसका हाइफी जा सकता है। तो जमीन से बढ़िया से ये वाटर मिनरल सब लेके आएगा, और बदले में एल्गी क्या करेगा? खाना बना के देगा। क्लियर है? सो जो एल्गी खाना बना रहा है, तो इस पार्ट में प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर फूड, और ये वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ला के देगा। तो लाइकेन में एल्गी कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट, याद रखिएगा क्या कहते हो? फाइकोबायोन्ट। और फंजाई कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। माइकोलॉजी को स्टडी ऑफ फंजाई कहते हैं। तो पूछेगा लाइकेन में फंजाई कंपोनेंट को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? माइकोबायोन्ट। एल्गी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? फाइकोबायोन्ट। पी फॉर एल्गी तो प्लांट है ना, तो पी से फाइकोबायोन्ट याद रख लेना, ठीक है। ओके, करेक्ट है दिया। एंड वन मोर थिंग, लाइकेन इज गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेन इज गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। जहां भी पोल्यूटेड एरिया है वहां लाइकेन ग्रो नहीं करता। जंगलों में जाओगे तो आपको खूब लाइकेन दिखाई देगा, और वैसे देखो शहर में तो बहुत कम दिखाई देता है। एंड इट हाईली सेंसिटिव टू SO2, हाईली सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 के लिए हाईली सेंसिटिव है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में SO सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, देखते हो ना, मतलब इन चिमनी से, फैक्ट्रीज में। तो SO2 जाम है, वो लाइकेन के लिए हार्मफुल है, तो वो वहाँ उगता ही नहीं है। सो मान लो दो एरिया है, ओके, सपोज देर इज टू एरिया, दिस इज एरिया 1। ऐसा हाइपोथेटिकल नीट में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो घबराना नहीं है, ये एरिया 2। पकड़ लीजिए दो एरिया है, और इस एरिया में पकड़ लीजिए 5000 लाइकेन पाया गया, और एक एरिया में अराउंड 70 टू 200 लाइकेन पाया गया। तो इस स्टडी के बेस में बताइए सबसे पोल्यूटेड एरिया कौन सा है? सोचिए और बताइए। तो सबसे पोल्यूटेड एरिया आपको मिल जाएगा एरिया 2, क्योंकि वहाँ लेस लाइकेन है। तो जो एरिया पोल्यूटेड रहता है वहाँ लाइकेन कम होता है। ये लेस पोल्यूटेड एरिया है, इसलिए इतना ज़्यादा लाइकेन है, ठीक है। सो एक ये ओवरव्यू हो गया आपका वायरस, वायरोइड्स, प्रायन एंड लाइकेन का बारे में। सो वायरस तो आपको पता है जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन, तो ए सेलुलर नॉन सेलुलर है। तो वायरस का बहुत ही जलवा है। जब बॉडी के बाहर रहेगा ना, एकदम धीमे धीमे रहेगा, कुछ काम नहीं। बॉडी का बाहर में, बॉडी के बाहर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रहते हैं, एकदम इनर्ट स्ट्रक्चर। जैसे ही एक बार होस्ट में चला गया, तो होस्ट का सेल का मैकेनिज्म को ये टेक ओवर कर लेता है। समझ में? होस्ट का अंदर में गया ना, अंदर में चला गया, और अंदर में सेल में चला गया, तो सेल में दुनिया भर का वायरस पार्टिकल बनाएगा। मेरा जेनेटिक मटेरियल को कब्जा कर लेगा, अपना बना लेगा, और दुनिया भर का रेप्लिकेट करवाएगा। तो ये वायरस का कमाल है। सो बॉडी के बाहर में क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, एकदम इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और होस्ट के अंदर में जैसे गया तो सारा मैकेनिज्म को टेक ओवर करके मल्टीपल वायरसेस बनाता है। तो क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम वायरस को ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। वी डू नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग, बिकॉज ये बॉडी के बाहर में इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है।
और बॉडी के अंदर में आते ही रेप्लिकेट कर रहा है, देखो अपना मल्टीपल कॉपी बना रहा है। सो बॉडी के अंदर में लिविंग की तरह एक्ट करता है, बॉडी के बाहर में क्रिस्टल फॉर्म दैट इज नॉन लिविंग। इसलिए भी हम कहते हैं वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कहते हैं, ठीक है। सो चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ जैसे कि मैंने बताया इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वायरस और क्या वायरस एंड लाइकन एंड प्रायोन आर नॉट मेंशन, कहीं जगह नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि वायरस कैसा है, नॉन सेलुलर एंड नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि वो तो प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल का बना हुआ है। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो वायरसेस हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, देखो क्रिस्टल की फॉर्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहता। सो उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था कहाँ, आउटसाइड लिविंग सेल दैट इज आउटसाइड होस्ट, और वो रेप्लिकेट तभी करेगा जब होस्ट के अंदर में आएगा। तो इसलिए हम इसे क्या भी कहते हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी यहाँ में और एक शब्द डाल सकते हो, इंट्रासेलुलर, ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब ऑब्लिगेट कब बोलोगे, जब होस्ट के बिना उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो वायरस का होस्ट के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे ऑब्लिगेटरी, और अंदर ही तो आएगा ना सेल के अंदर, तो ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। अब देखो व्हेन दे इन्फेक्ट द सेल, एक बार सेल को अटैक कर लिया तो वो मैकेनिज्म ऑफ होस्ट को टेक ओवर कर देगा ताकि अपने आप को रेप्लिकेट कर दे और होस्ट को मार दे। होस्ट सेल मरता है, बट हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से बनता है, तो समय रहते ही कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं कंट्रोल कर पाया और हमारा अगर इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाया तो डेथ हो जाता है, जैसे कोविड में बहुत लोग मरे, है ना। सो ये चीज़ें ऑलरेडी समझा दिया मैंने, जस्ट एक बार पढ़ा दिया। सेम थिंग एक बार किताब से देख लेते हैं। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में व्हाइट टेकर ने कहीं भी मेंशन नहीं किया लाइकेन और सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वायरस, वायरड एंड प्रायोन्स का। ऑब्वियसली एसेलुलर, बट लाइकेन तो सेलुलर है, एल्गियन फंजाई, फिर भी इसको जगह क्यों नहीं मिला, क्योंकि दो अलग अलग लाइफ फॉर्म दिखाते हैं वो। सो दिस आर ब्रीफली इंट्रोड्यूसर्स। कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सबने सर्दी खांसी से सफर हुआ ही होगा, वो सब किसका असर है, वायरस का अफेक्ट है, ठीक है। सो वायरस को भी कोई जगह नहीं मिला क्लासिफिकेशन में, क्यों? क्योंकि वो ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते उन्हें, क्योंकि लिविंग होने के लिए एक सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स तो होना चाहिए, इसके पास तो कुछ नहीं है। सो वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टराइज होता है इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल, आउटसाइड होस्ट। बट एक बार जैसे सेल को अटैक कर लिया, यह होस्ट का मैकेनिज्म को टेक ओवर कर लेगा, रेप्लिकेट करेगा, होस्ट को किल कर देगा, ठीक है। सो वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो इनसाइड बॉडी लिविंग, आउटसाइड लिविंग, सिंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन नॉन लिविंग। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ वायरसेस। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, आपको ये चीज पता होना चाहिए, कुछ वायरसेस का कहानी है ईयर वाइज अलोंग विद द साइंटिस्ट। सो 4 ईयर आप याद रखिएगा, 92, 98, 35, 71। ओके, ये 4 ईयर आप याद रखिएगा, 92, 98, 35 एंड 71। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 1800 टू 1892, 1898, 18 का बाद ऑब्वियसली 19 आएगा, 1935 एंड 1971, ये 4 ईयर याद रखिएगा। along with some scientist, तो इसमें था आपका साइंटिस्ट जो काम है इनका, ये काम है डिमिट्री इवानोस्काय। तो हम पढ़ेंगे 1892 में कौन सा साइंटिस्ट का काम, डिमिट्री इवानोस्काय। 1898 में बेजर्निक, बेजर्निक नाम के साइंटिस्ट थे, उनका कहानी पढ़ेंगे। 1935 में हम पढ़ेंगे स्टैनली का कहानी, स्टैनली का कहानी। एंड 1971 में पढ़ेंगे हम टीओ डाइनर का कहानी, टीओ डाइनर का कहानी। फर्स्ट आपको इतना याद होना चाहिए, 92, 98, 35 एंड 71। तो 1892, 1898, 1935 एंड 1971। फिर साइंटिस्ट दैट इज इवानोस्काय, ये भी याद रखने से होगा, इवानोस्काय, बेजर्निक, स्टैनली एंड डाइनर का, ठीक है, एम डब्ल्यू बेजर्निक। सो कौन, बेजर्निक का पूरा नाम क्या है, एम डब्ल्यू बेजर्निक, तो इसका उल्टा है, स्टैनली क्या है, डब्ल्यू एम स्टैनली, क्लियर है, ये भी याद रखिएगा फुल नेम। सो एम डब्ल्यू बेजर्निक एंड डब्ल्यू एम स्टैनली, तो ये याद रखने से भी होगा, काफी है। तो इनका इनका अलग अलग स्टोरी हम देखेंगे। ओके, सो मूविंग टू द फर्स्ट स्टोरी दैट इज 1892, दैट इज डिमिट्री इवानोस्काय। इवानोस्काय ने क्या किया, इन्होंने काम किया टोबैको मोजाइक डिजीज के ऊपर में, टोबैको मोजाइक डिजीज, टोबैको प्लांट में डिजीज हो रहा है, मोजाइक डिजीज पत्ते में पेचेस 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 में प्रेजेंट है, दिखाऊंगा फिगर अगर रहा तो, या अगले क्लास दिखा दूंगा। सो टोबैको प्लांट में मोजाइक डिजीज है, उसके ऊपर में काम किया। ये पकड़ो डिजीज प्लांट है, ये देखो, ये पकड़ो डिजीज प्लांट है,
टोबैको मोजाइक डिजीज। तो उन्होंने क्या किया, इस प्लांट से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया। अब फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे आप, जैसे आप पत्ता को ग्राइंड करो तो कुछ तो फ्लूइड निकलेगा, उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस में, डिफरेंट सॉल्यूशंस डालकर उसको जो भी केमिकल फाइटोकेमिकल्स है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो उस एक्सट्रैक्शन वाले मेथड का तो हम बात नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि इन्होंने डिजीज प्लांट से पकड़ो फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, इस होप में कि उस फ्लूइड से जो भी उस प्लांट को डिजीज कर रहा है वो भी इस फ्लूइड में आ जाएगा, इसी होप से तो इन्होंने फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इस फ्लूइड को इन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ से पास किया। फिर उन्होंने क्या किया, फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और इसको पास कर दिया, कहाँ से, बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ से इन्होंने पास किया। जैसे देखो, जब चलनी चालोगे तो आटा छिन जाएगा, ऊपर में जो थोड़ा बड़े बड़े चीज देंगे तो वो ऊपर रहेंगे ना। तो ये ऐसा एक सीप की तरह स्ट्रक्चर है जिससे अगर तुम कोई भी फ्लूइड को जब पास करोगे या कोई भी चीज को, अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ। तो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाएगा। इनको लगता था कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, टोबैको मोजाइक डिजीज बैक्टीरिया कोस कर रहा है, इनको ऐसा लगा तो इन्होंने पास किया तो इन्हें कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, ऊपर में इन्हें कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, ऊपर में इनको कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिला। और बैक्टीरिया नहीं मिला इसका मतलब बैक्टीरिया से बड़ा चीज कोई भी नहीं मिला इनको, दैट मीन्स ऊपर में इनको कुछ मिला ही नहीं। तो इन्होंने बोला जो टोबैको डिजीज मोजाइक डिजीज जो कोस कर रहा है वो बैक्टीरिया नहीं, वो कुछ माइक्रोब्स है, सब माइक्रोब्स। याद रखना, इन्होंने क्या बोल दिया, माइक्रोब्स। क्या बोला है, माइक्रोब्स। इन्होंने बोला जो टोबैको मोजाइक डिजीज कर रहा है वो माइक्रोब्स है जो कि स्मॉलर है देन वायरस, सॉरी जो कि स्मॉलर है देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, that passes through बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। जो ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को आराम से पास कर गया, क्योंकि अगर बैक्टीरिया आता तो ऊपर होता और बैक्टीरिया से छोटा कौन ही होगा, तो कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि टोबैको, उन्होंने सोचा था कि यहाँ से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करूंगा, पार करूंगा और बैक्टीरिया होगा तो मिल जाएगा, बट उनको बैक्टीरिया मिला नहीं। इसका मतलब जो बीमारी कोस कर रहा है वो फ्लूइड के साथ ही नीचे चला गया। अब नीचे गया तो बैक्टीरिया से तो बड़ा होगा नहीं, छोटा है तभी ना नीचे गया। तो इसलिए इन्होंने उस समय माइक्रोब्स बोला, याद रखना कि कौन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है इनके लिए, तो इन्होंने बोल दिया था माइक्रोब्स। सो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो है माइक्रोब, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो कि आराम से बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ को पार हो गया। बट क्या था इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने जस्ट बोला माइक्रोब्स। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इवानोविच का, सो सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरी हम देखते हैं एम.डब्ल्यू. बेजर्निक, ठीक है, इन द ईयर 1898। ना बेजर्निक ने क्या किया, इनका भी थोड़ा स्टडी ऑलमोस्ट सेम प्रकार का ही था। बेजर्निक ने इन्होंने भी टोबैको मोजाइक डिजीज पे काम किया, टोबैको मोजाइक डिजीज। इन्होंने भी फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया इस प्लांट से, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। इन्होंने भी क्या किया, फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और इन्होंने हेल्दी प्लांट को दे दिया। ओके, दिस इज डिजीज प्लांट एंड दिस इज हेल्दी प्लांट। हेल्दी प्लांट को फ्लूइड पास कर दिया, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट एंड passed to healthy tobacco plant, healthy tobacco plant। समझ जाओगे, घबराओ नहीं, हेल्दी टोबैको प्लांट। और कुछ समय बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये भी डिजीज हो गया, हेल्दी प्लांट भी कैसा हो गया, डिजीज हो गया, हेल्दी प्लांट भी डिजीज हो गया, डिजीज। हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया आपका, डिजीज हो गया, इन्होंने ऑब्जर्व किया। सो इवानोविच का, बेजर्निक का काम क्या था, इन्होंने टोबैको मोजाइक डिजीज प्लांट से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, हेल्दी टोबैको प्लांट में पास किया। तो उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि हेल्दी प्लांट भी कैसा हो गया, डिजीज हो गया। तो इससे तुम क्या कंक्लूजन लगा, अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाए तो आप क्या कंक्लूजन लोगे। हम ये कंक्लूजन लेंगे कि इस फ्लूइड में कुछ एक ऐसा चीज था जो डिजीज प्लांट से आया है, इस फ्लूइड में कुछ ऐसा चीज, ऐसा पॉइजनस चीज जो हेल्दी प्लांट को भी क्या कर दिया, डिजीज कर दिया। यही ना कंक्लूजन हो गए। तो उन्होंने भी वही बोला, उन्होंने बोल दिया कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम, कंटेजियम
वाइवम फ्लूइडम। खूब पूछता है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया, और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मीनिंग क्या है, तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बेजर्निक ने दिया। और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मीनिंग है, कॉन्टेजियम का मतलब इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियम का मतलब क्या है, इन्फेक्शियस। वाइवम का मतलब है लिविंग, और फ्लूइडम तो नाम से पता चल रहा है क्या है, फ्लूइड। तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इस फ्लूइड में कुछ इन्फेक्शन करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म था इस फ्लूइड में, जो हेल्दी प्लांट में गया तो उसको भी डिजीज कर दिया। तो ये था आपका नेक्स्ट स्टोरी, डेट इज ऑफ 1898, डेट इज बेजर्निक का। ओके, बेजर्निक का स्टोरी। सो हमने 1892 का स्टोरी देख लिया। इवानोस का हेल्दी प्लांट से फ्लूइड, डिजीज प्लांट से फ्लूइड लिया, बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ से पास किया, पास हो गया बट कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिला, तो उन्होंने बोला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से छोटा है, और उन्होंने माइक्रोब्स बोला। नेक्स्ट बेजर्निक ने हेल्दी प्लांट से लिया फ्लूइड, डिजीज प्लांट से लिया, हेल्दी प्लांट को दिया, हेल्दी प्लांट भी डिजीज हो गया, तो इन्होंने बोला इस फ्लूइड में कुछ इन्फेक्शन करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वही इसे बीमारी कर रहा है, तो इन्होंने, बट क्या है वो नहीं बता पाए, तो इन्होंने बोल दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम मतलब लिविंग, एंड फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। नेक्स्ट स्टोरी है 1935, दैट इज डब्ल्यू एम स्टैनली, 1935। नाउ स्टैनली वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने वायरस को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया, आइसोलेट किया। फर्स्ट वायरस आइसोलेटेड, इन्होंने फर्स्ट वायरस को आइसोलेट किया हुआ था टोबैको मोजाइक वायरस। सो फर्स्ट वायरस को इन्होंने जो आइसोलेट किया था, माइक्रोस्कोप में देखा, वो फर्स्ट वायरस जो इन्होंने आइसोलेट किया वो क्या था, टोबैको मोजाइक वायरस। और जब इन्होंने आइसोलेट किया तो इनको माइक्रोस्कोप में दिखाया कि वायरस जो है, वायरस वायरस फर्स्टली आइसोलेटेड वायरस क्रिस्टल फॉर्म में। किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वायरस बॉडी का बाहर किस फॉर्म में रहता है, तो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। सो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में आइसोलेट किया था, और देखा था कि क्रिस्टल जो होता है, वायरस का जो क्रिस्टल होता है, वायरस क्रिस्टल, वायरस क्रिस्टल मेनली कंपोज्ड ऑफ, मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। और इन्होंने देखा जो वायरस का क्रिस्टल है वो मेनली क्या चीज से है, प्रोटीन से है। इसलिए हम बोलते हैं वायरस के पास दो चीजें है, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। तो वायरस का जो बाहर में क्रिस्टलाइज फॉर्म में सबसे पहले देखा था इवानो स्काई ने, सॉरी स्टैनली ने, और इन्होंने देखा कि क्रिस्टल का मेजोरिटी पोर्शन क्या से बना हुआ है, प्रोटीन, और जेनेटिक मटेरियल थोड़ा, ये मेजोरिटी पोर्शन क्या से बना हुआ है, प्रोटीन। और फर्स्ट वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में इन्होंने आइसोलेट किया, और वो वायरस कौन सा था, टोबैको मोजाइक वायरस। ईयर याद रखना कौन सा, 1935। ओके, तो इसी को थोड़ा देखते हैं। ये एनसीईआरटी का थोड़ा अपडेट है, आपने एनसीईआरटी से आपको देख लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ आपका, डेट इज इवानो स्काई का कहानी 1892 में। सो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कुछ माइक्रोब्स जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मोजाइक डिजीज का, और वो छोटे थे बैक्टीरिया से। क्यों, क्योंकि वो पार कर गए थे बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, ठीक है। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को पार कर दिया, तो उन्होंने बोला जो बीमारी कर रहा है वो माइक्रोब्स है। याद रखना, इन्होंने दूसरा कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला है सर्टेन माइक्रोब्स, वायरस वायरस नहीं बोला अभी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट था बेजर्निक इन द ईयर 1890, देखा तो इन्होंने बोला कि एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको इन्फेक्शन कोज कर देता है हेल्दी प्लांट को, एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस एंड कोल्ड कॉन्टेजियम वाइवम क्या, फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। एंड डब्ल्यू एम स्टैनली इन द ईयर 1935, स्टैनली का काम क्या हुआ कि वायरस को इन्होंने क्रिस्टलाइज किया, और क्रिस्टल को देखा तो क्रिस्टल इज लार्जली कंसिस्ट ऑफ क्या, प्रोटीन। और आउटसाइड होस्ट वो कैसा रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, बट एक बार अंदर गया तो मैकेनिज्म को टेक ओवर करेगा। सो इसलिए हम कहते हैं वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ओके, सो जो भी एक बार पढ़े उसको वापस एक बार देख लेते, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक, इन क्या क्या काम है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया। सो द टॉपिक्स यूर वायरस, वायरोइड्स, प्राइन एंड लाइकन। पहला बात तो इन चारों को कहीं भी जगह नहीं मिला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। वायरस का एक ओवरव्यू आइडिया दूं तो वायरस के पास सिर्फ दो चीज है, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। एंड सिंस इसके पास दो ही चीजें,
जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड, तो इसे हम न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल भी कहेंगे। ना कोई सेल स्ट्रक्चर है, ना ही मेम्ब्रेन, ना ही ऑर्गेनेल, कुछ नहीं है, तो दे आर नथिंग बट ए सेलुलर या फिर क्या, नॉन सेलुलर। ठीक है। और वायरस से भी छोटा है आपका कौन, वायरस, जिसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, कोई प्रोटीन कोड भी नहीं है। पी फॉर प्रायन, पी फॉर प्रोटीन, कैसा प्रोटीन, इन्फेक्शियस इनफोल्डेड प्रोटीन, जो कि कैसा बीमारी मेनली कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। दो तीन डिजीज है, हम बाद में एग्जांपल पढ़ेंगे। एक है आपका सी आर जैकब डिजीज, ये ह्यूमन में होता है, सी आर जैकब डिजीज, ठीक है, ये ह्यूमन में होता है। और प्रायन डिजीज है एक काउ में, वो है आपका मेट काउ डिजीज, मेट काउ डिजीज, ठीक है। इसे हम बीएसी भी कहते हैं। बीएसी का मतलब बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी। सो ये होता है कैटल में, ये किस में कोर्स हो रहा है, कैटल में। सो प्रायन से दो डिजीज याद रखना, ह्यूमन में है सीआर जैकब डिजीज और कैटल में है मेटकाउ डिजीज, ऑल्सो नोन एज बीएसी, दैट इज बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। नाउ एल्गी, लाइकेन, लाइकेन दो लाइफ का एसोसिएशन है, इसलिए भी इसे कहीं ये, ऑल्दो ये सेलुलर है, फिर भी इनको जगह नहीं मिला। और वो किसका किसका एसोसिएशन है, तो एल्गी इन क्या, फंजाई। एल्गी जो है वो खाना पीना बनाता है, तो लाइकेन में एल्गी कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबाइंड, फंजाई कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबाइंड। पोल्यूटेड एरिया में एल्गी लाइकेन ग्रो नहीं होता, सो वी ऑल्सो कॉल इट इज दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। किसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद 4 ईयर और 4 स्टोरी हमको पढ़ना है, ये तो वायरस के साथ ये स्टोरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो व्हाट आर द ईयर्स, रिमेंबर द ईयर, दैट इज 92, 98, 35 एंड 71, और स्टार्टिंग करेंगे 18 से, तो 1892, 1898, 1935 एंड 1971। सो पहला स्टोरी किसका है आपका, इवानोविच का। आफ्टर दैट बेजरनिक, देन स्टैनली एंड देन व्हाट, डेनर। ओके। सो पहला स्टोरी क्या था आपका, सो द फर्स्ट स्टोरी वाज इवानोविच का क्या था, इन्होंने डिजीज टॉपिको डिजीज प्लांट से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, पास कर दिया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, और इन्हें कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, तो इन्होंने बोला जो बीमारी कर रहा है वो बैक्टीरिया नहीं है, उससे भी छोटा चीज है। और याद रखना उसको उन्होंने क्या बोल दिया था, माइक्रोब्स बोल दिया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को आराम से पास कर रहा था। नेक्स्ट, बेजरनिक इन ईयर 1898, बेजरनिक ने क्या किया, डिजीज टोबैको प्लांट से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, हेल्दी प्लांट को दिया, और हेल्दी प्लांट भी डिजीज हो गया, तो इन्होंने बोल दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। थर्ड, स्टैनली, स्टैनली वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में आइसोलेट किया, और फर्स्ट वायरस को जो इन्होंने क्रिस्टलाइज फॉर्म में आइसोलेट किया वो था आपका टोबैको मोजाइक वायरस। और इन्होंने जब उसका स्टडी किया मतलब वायरस का, तो क्रिस्टल फॉर्म को इन्होंने देखा दैट लार्जली कंसिस्ट ऑफ क्या, आपका प्रोटीन से कंसिस्ट होता है। इसका मतलब बाहर में आउटसाइड होस्ट, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और इनसाइड होस्ट, होस्ट का मैकेनिज्म को टेक ओवर कर लेते हैं, तो इनसाइड होस्ट लिविंग का ट्रैक करता है, लिविंग। और आउटसाइड होस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहने को वैसे इसे हम कहते हैं नॉन लिविंग। सो वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम विल मूव थ्रू व्हाट आर दी वेरियस प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं, किस में कैसा अरेंजमेंट है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए किस में क्या है वो देखेंगे, विल सी ऑल दिस स्ट्रक्चर। फिर हम देखेंगे, वही देखेंगे किसका क्या जेनेटिक मटेरियल होगा, कौन से वायरस का, व्हाट आर द वेरियस वायरल डिजीज, जैसे आप पढ़ो ना HIV, मम्स वायरल डिजीज है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या वेरियस वायरल डिजीज है। उसके बाद क्या क्या वायरल सिम्टम्स है प्लांट में, हमारे में तो हमको सिम्टम्स पता है, हमको छींक आएगा, नाक भर जाएगा, जुकाम होगा, सर्दी होगा, हेडेक होगा, बट प्लांट में क्या क्या सिम्टम्स है ये भी कुछ पढ़ेंगे। एंड देन वायरॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे, वायरॉइड ऐसा बीमारी कोज करता है, देखेंगे इसके बारे में भी। एंड देन प्रायन और लाइकेन का थोड़ा बात है, बस इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइकेन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो एक बार जस्ट कर देता हूँ। सो सी दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दिस आर ऑल लाइकेन, ये सब लाइकेन है, ठीक है।
सो लाइकेन के बारे में डिस्कस करते हैं. सो लाइकेन इज नथिंग बट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. द एल्गल कंपोनेंट ऑटोट्रोफ, खाना पीना वही बनाता है, तो क्या बोलोगे फाइकोबाइंट. और फंगल कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे माइकोबाइंट. और वो हेटरोट्रोफ होता है क्योंकि वो वाटर मिनरल्स लाता है, खाना नहीं. सो लाइकेन अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. क्लियर है. माइकोबाइंट और एल्गी का काम क्या है, ये प्रिपेयर फूड करेगा फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करेगा, जगह देगा और वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा. किसके लिए, अपने पार्टनर के लिए. पार्टनर कौन है, एल्गी. सो देयर क्लोज एसोसिएशन. अगर मान लो कोई भी अगर एक भी अगर नहीं रहा तो दूसरा सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है, इस एसोसिएशन में. एंड दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, हाईली सेंसिटिव टू SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. तो आज के क्लास के लिए यही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल प्रायंस का डिस्कशन करेंगे एंड वायरस का और ओवरऑल डिस्कस करेंगे एंड वायरट का भी डिस्कशन करेंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच. सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक. अभी हम अपने बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन का जो लास्ट टॉपिक है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड दिस लास्ट टॉपिक इज नथिंग बट वायरस, वायरॉइड, प्रायोन एंड लाइकेन. ठीक है. काफ़ी बार नीट में क्या होता है, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और वो 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी बार सिर्फ इसी टॉपिक से आ जाता है. तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. 2 पेज का ही बस बात है, किताब में देखें तो इसका बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. तो एक बिफोर स्टार्टिंग एक जनरल डिस्कशन, एक आइडिया दे दूँ. वायरस, पता ही अभी कोरोना वायरस क्या है कि नहीं. तो वायरस का जब बात करते तो वायरस क्या है, तो देखो वायरस कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है. जैसे देखो, जैसे कि पकड़ लो एक सेल है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, किसी किसी में सेल वॉल होता है, ऐसा कुछ नहीं है. ऑर्गेनेल्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है वायरस के पास. तो पहला बात तो वायरस के पास, वायरस आर ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर. मतलब वायरस का पास बस 2 चीजें. वायरस का पास एक होता है प्रोटीन कोड. ओके, दिस इज योर प्रोटीन कोड. ओके, वायरस का पास होता है एक आपका प्रोटीन कोड, प्रोटीन का कवर होता है जिससे ये अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखता है. एंड दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल. तो अगर मैं जनरल भाषा में वायरस का बात करूं तो वायरस के पास कुछ नहीं है, बस एक प्रोटीन कोड होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है. क्लियर है. सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स, सब कुछ नहीं था. 2 ही चीज है, प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल, बस 2 ही चीज. जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए हो सकता है किसी किसी वायरस में, और किसी किसी वायरस में आरएनए हो सकता है. किसमें क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, बट जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए एंड आरएनए बट नेवर बोथ. एक वायरस में दोनों कभी नहीं हो सकता, नेवर बोथ, नेवर बोथ. आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया. फिर आप लोगों ने काफ़ी सारा पिक्चर देखा होगा वायरस का, जब आप इंटरनेट में सर्च करते हो, स्पेशली कोविड वायरस के दौरान आपने देखा होगा वायरस के बारे में ऐसा स्ट्रक्चर, डरावना स्ट्रक्चर है ना, ऐसा करके. ये रहा वायरस के बारे में. ये कुछ नहीं होता, इसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन. स्पाइक प्रोटीन, इसके रिसेप्टर्स बॉडी में होते हैं, तो ये जाकर रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो ये है स्पाइक प्रोटीन. सो भाई कुछ नहीं है, इसके पास प्रोटीन कोट है एंड जेनेटिक मटेरियल है वायरस. तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, एंड जेनेटिक मटेरियल को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, है ना. सो वायरस के पास 2 ही चीजें, प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल, तो इसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कह सकते हैं. न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल. न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि 2 ही चीजें हैं इसलिए हम इसे न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कह सकते हैं. ठीक है. उसके बाद और कुछ वायरस का डिटेल में तो डिस्कशन करेंगे हम, किसने क्या इसके ऊपर में काम करके स्टडी किया हुआ है, सब डिस्कस करेंगे और देखते हैं फिर. सो दिस इज ए जनरल आइडिया ऑफ वायरस. ओके, नाउ कमिंग टू वायरॉइड. वायरॉइड में ओनली जेनेटिक मटेरियल है, ओनली नेकेड जेनेटिक मटेरियल, नेकेड जेनेटिक मटेरियल,
नेकेड जेनेटिक मटेरियल, इसके पास तो प्रोटीन कोड भी नहीं है। जेनेटिक मटेरियल, नो प्रोटीन कोड, नो प्रोटीन कोड, इसके पास तो प्रोटीन कोड भी नहीं है। जैसे वायरस के पास प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल, वायरस के पास नहीं है प्रोटीन कोड, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल, दैट इज फ्री आरएनए। ठीक है, तो ऑब्वियसली जाहिर सा बात है कि वायरस का जो मोलिकुलर वेट है वो वायरस से थोड़ा कम होगा। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एक आइडिया जस्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रायोन। सो प्रायोन क्या है? ये प्रायोन जो होता है इन्फेक्शियस इनफोल्डेड प्रोटीन होता है ये। ठीक है, इन्फेक्शियस इनफोल्डेड प्रोटीन, इनफोल्डेड प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन को काम करने के लिए उसे प्रॉपर फोल्डिंग होना जरूरी होता है। अगर वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो पाता है तो वो काफी न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। तो उसी इन्फेक्शियस इनफोल्डेड प्रोटीन को हम कहते हैं प्रायोन। क्या कहते हो आप? प्रायोन कहते हो। ठीक है, नाउ ये मेनली कोज करता है आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीज। कोजेस मेनली क्या डिजीज कोज करता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज नर्व सेल में इंपैक्ट करता है और न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। क्या क्या है डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो एक आइडिया देते जा रहा हूँ, वायरस, वायरोइड, प्रायोन एंड लाइकेन। और एक कौन है आपका? लाइकेन। सो लाइकेन क्या है? दो लाइफ फॉर्म है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सो लाइकेन कुछ नहीं है, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड क्या? फंजाई। और एक चीज बात बता दो, ये जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वायरस, वायरोइड, प्रायोन एंड लाइकॉन, इनको 5 किंगडम में कहीं भी जगह नहीं दिया गया। क्योंकि 5 किंगडम अगर आप देख रहे हो तो हमें ऑलरेडी पता व्हाट आर द 5 किंगडम्स। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा में किसको रखते थे? सिंगल सेल प्रोकैरियोट, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। और प्रोटिस्टा में किसे रखते थे? सिंगल सेल यूकैरियोट, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और फंजाई में तो पता ही है, मल्टी सेलुलर प्लांट का तो पता ही है, एनिमलिया में एनिमल को रखते थे। अब वायरस बताओ सेल है क्या? ये तो सेल ही नहीं है, इट इज नॉट सेल, इट इज ए सेलुलर। वायरस इज न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे? ए सेलुलर। सेल ही नहीं है, ना ऑर्गेनेल है ना सेल मेम्ब्रेन है, या फिर इसे आप नॉन सेलुलर कह सकते हो। क्या सकते हैं, क्या कह सकते हो? नॉन सेलुलर है ये, तो इसको तो जगह नहीं मिलेगा। वायरस के पास तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको भी कहाँ से जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रायोन तो प्रोटीन, प्रोटीन थोड़ी कोई किंगडम में डालेंगे, तो उसको भी जगह नहीं है। तो लाइकेन तो लाइफ फॉर्म है। लाइकेन अभी मैंने बोला ये किस चीज से बना हुआ है? आपका एल्गी एंड फंजाई, मतलब ये तो लाइफ है। एल्गी तो आपका प्लांट है एंड फंजाई तो फंजाई है। फिर भी इसे क्यों जगह नहीं दिया? क्योंकि दो लाइफ फॉर्म डालता है, दिखाता है। एल्गी में दोगे तो फंजाई हल्ला करेगा, मैं कहाँ गया। फंजाई में डालोगे तो एल्गी हल्ला करेगा, मैं कहाँ गया। तो इसलिए इसे जगह ही नहीं दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच विट्टे करने इन चारों को, वायरस, वायरोइड, प्रायोन एंड लाइकेन। तो लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसमें एल्गी का काम होता है, फंजाई का काम होता है कि, मतलब एल्गी का मेन काम है ये खाना बनाएगा। जैसे इनका जो रिलेशन होता है ना, वो हस्बैंड वाइफ की तरह होता है। जैसे हस्बैंड काम करके दिन भर आएगा और वाइफ खाना बना के खिलाएगी। ठीक है, अभी जनरेशन बदल रहा है, अभी दोनों को काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वरना समझ जाओ, मतलब समझ जाओ ना, बट समझाने के लिए जस्ट बताया। तो इनमें क्या होता है, एल्गी का काम होता है ये खाना पीना बनाएगा। खाना पीना बनाने के लिए जो सामान चाहिए, न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल्स, वो सब कौन एब्जॉर्ब करेगा? फंजाई एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि फंजाई का ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना, हाइफी होता है, लॉन्ग हाइफी होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो काफी दूर तक इसका हाइफी जा सकता है। तो जमीन से बढ़िया से ये वाटर मिनरल सब लेके आएगा और बदले में एल्गी क्या करेगा? खाना बना के देगा। क्लियर है? सो जो एल्गी खाना बना रहा है, तो इस पार्ट में प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर फूड, और ये वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ला के देगा। तो लाइकेन में एल्गी कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट, याद रखिएगा क्या कहते हो? फाइकोबायोन्ट। और फंजाई कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। माइकोलॉजी को स्टडी ऑफ फंजाई कहते हैं। तो पूछेगा लाइकेन में फंजाई कंपोनेंट को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? माइकोबायोन्ट। एल्गी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? फाइकोबायोन्ट। पी फॉर एल्गी तो प्लांट है ना, तो पी से फाइकोबायोन्ट याद रख लेना। ठीक है, ओके, करेक्ट है। And one more thing, lichen is good pollution indicator. Lichen is good pollution indicator. जहाँ भी पोल्यूटेड एरिया है वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करता। जंगलों में जाओगे तो आपको खूब लाइकेन दिखाई देगा, और वैसे देखो शहर में तो बहुत कम दिखाई देता है। एंड इट हाईली सेंसिटिव टू SO2, हाईली
सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के लिए हाईली सेंसिटिव है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में SO सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, देखते हो ना, मतलब इन चिमनी से, फैक्ट्रीज में। तो SO2 जहाँ में वो लाइकेन के लिए हार्मफुल है, तो वो वहाँ उगता ही नहीं है। सो मान लो दो एरिया है, ओके, सपोज देर इज टू एरिया, दिस इज एरिया 1। ऐसा हाइपोथेटिकल नीट में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो घबराना नहीं है, ये एरिया 2। पकड़ लीजिए दो एरिया है, और इस एरिया में पकड़ लीजिए 5000 लाइकेन पाया गया, और एक एरिया में अराउंड 70 टू 200 लाइकेन पाया गया। तो इस स्टडी के बेस में बताइए सबसे पोल्यूटेड एरिया कौन सा है, सोचिए और बताइए। तो सबसे पोल्यूटेड एरिया आपको मिल जाएगा एरिया 2, क्योंकि वहाँ लेस लाइकेन है। तो जो एरिया पोल्यूटेड रहता है वहाँ लाइकेन कम होता है, ये लेस पोल्यूटेड एरिया है, इसलिए इतना ज़्यादा लाइकेन है। ठीक है, सो एक ये ओवरव्यू हो गया आपका वायरस, वायरस, प्रायोन एंड लाइकेन का बारे में। सो वायरस तो आपको पता है जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन, तो ए सेलुलर है, नॉन सेलुलर है। तो वायरस का बहुत ही जलवा है, जब बॉडी के बाहर रहेगा ना एकदम धीमे धीमे रहेगा, कुछ काम नहीं बॉडी का बाहर में। बॉडी के बाहर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रहते हैं, एकदम इनर्ट स्ट्रक्चर। जैसे ही एक बार होस्ट में चला गया, तो होस्ट का सेल का मैकेनिज्म को ये टेक ओवर कर लेता है। समझ में, होस्ट का अंदर में गया ना, अंदर में चला गया और अंदर में सेल में चला गया, तो सेल में दुनिया भर का वायरस पार्टिकल बनाएगा, मेरा जेनेटिक मटेरियल को एक कब्जा कर लेगा, अपना बना लेगा और दुनिया भर का रेप्लिकेट करवाएगा। तो ये वायरस का कमाल है। सो बॉडी के बाहर में क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, एकदम इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और होस्ट के अंदर में जैसे गया तो सारा मैकेनिज्म को टेक ओवर करके मल्टीपल वायरसेस बनाता है। तो क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम वायरस को ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं, वी डू नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग, बिकॉज ये बॉडी के बाहर में इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है, और बॉडी के अंदर में आते ही रेप्लिकेट कर रहा है, देखो अपना मल्टीपल कॉपी बना रहा है। सो बॉडी के अंदर में लिविंग की तरह एक्ट करता है, बॉडी के बाहर में क्रिस्टल फॉर्म, दैट इज नॉन लिविंग। इसलिए भी हम कहते हैं वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कहते हैं। ठीक है, सो चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ जैसे कि मैंने बताया, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वायरस और क्या वायरस एंड लाइकन एंड प्रायोन आर नॉट मेंशन, कहीं जगह नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि वायरस कैसा है, नॉन सेलुलर एंड नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि वो तो प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल का बना हुआ है। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो वायरसेस हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, देखो क्रिस्टल की फॉर्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहता। सो उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था कहाँ, आउटसाइड लिविंग सेल, दैट इज आउटसाइड होस्ट, और वो रेप्लिकेट तभी करेगा जब होस्ट के अंदर में आएगा। तो इसलिए हम इसे क्या भी कहते हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी, यहाँ में और एक शब्द डाल सकते हो, इंट्रासेलुलर, ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब, ऑब्लिगेट कब बोलोगे, जब होस्ट के बिना उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो वायरस का होस्ट के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे ऑब्लिगेटरी, और अंदर ही तो आएगा ना सेल के अंदर, तो ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। अब देखो, व्हेन दे इन्फेक्ट द सेल, एक बार सेल को अटैक कर लिया तो वो मैकेनिज्म ऑफ होस्ट को टेक ओवर कर देगा, ताकि अपने आप को रेप्लिकेट कर दे और होस्ट को मार दे। होस्ट सेल मरता है, बट हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से बनता है, तो समय रहते ही कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं कंट्रोल कर पाया और हमारा अगर इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाया तो डेथ हो जाता है, जैसे कोविड में बहुत लोग मरे, है ना। सो ये चीज़ें ऑलरेडी समझा दिया मैंने, जस्ट एक बार पढ़ा दिया। सेम थिंग एक बार किताब से देख लेते हैं। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में व्हाइट टेकर ने कहीं भी मेंशन नहीं किया लाइकेन और सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वायरस, वायरड एंड प्रायोन्स का। ऑब्वियसली एसेलुलर, बट लाइकेन तो सेलुलर है, एल्गियन फंजाई, फिर भी इसको जगह क्यों नहीं मिला, क्योंकि दो अलग अलग लाइफ फॉर्म दिखाते हैं वो। सो दिस आर ब्रीफली इंट्रोड्यूसर्स। हम कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सबने सर्दी खांसी से सफर हुआ ही होगा, वो सब किसका असर है, वायरस का अफेक्ट है। ठीक है, सो वायरस को भी कोई जगह नहीं मिला क्लासिफिकेशन में, क्यों? क्योंकि वो ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते उन्हें, क्योंकि लिविंग होने के लिए एक सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स तो होना चाहिए, इसके पास तो कुछ नहीं है। सो वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टराइज होता है इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल, आउटसाइड होस्ट। बट एक बार जैसे सेल को अटैक कर लिया, यह होस्ट का मैकेनिज्म को टेक ओवर कर लेगा, रेप्लिकेट करेगा, होस्ट को किल कर देगा। ठीक है, सो वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो इनसाइड बॉडी लिविंग, आउटसाइड लिविंग, सिंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन नॉन लिविंग। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ वायरसेस। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, आपको ये चीज पता होना चाहिए, कुछ वायरसेस का कहानी है ईयर वाइज अलोंग विद द साइंटिस्ट। सो 4 ईयर आप याद रखिएगा, 92, 98, 35, 71। ओके, ये 4 ईयर आप याद रखिएगा, 92, 98, 35 एंड 71।
एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 1800 टू 1892, 1898, 18 का बाद ऑब्वियसली 19 आएगा, 1935 पे 1971, ये 4 ईयर याद रखिएगा। along with some scientist, तो इसमें था आपका साइंटिस्ट जो काम है इनका, ये काम है डिमिट्री इवानोस्काय। तो हम पढ़ेंगे 1892 में कौन सा साइंटिस्ट का काम, डिमिट्री इवानोस्काय। 1898 में बेजर्निक बेजर्निक नाम के साइंटिस्ट थे, उनका कहानी पढ़ेंगे। 1935 में हम पढ़ेंगे स्टैनली का कहानी, स्टैनली का कहानी। एंड 1971 में पढ़ेंगे हम टीओ डाइनर का कहानी, टीओ डाइनर का कहानी। फर्स्ट आपको इतना याद होना चाहिए, 92, 98, 35 एंड 71। तो 1892, 1898, 1935 एंड 1971। फिर साइंटिस्ट दैट इज इवानोस्काय, ये भी याद रखने से होगा, इवानोस्काय, बेजर्निक, स्टैनली एंड डाइनर का, ठीक है, एम.डब्ल्यू. बेजर्निक। सो कौन, बेजर्निक का पूरा नाम क्या है, एम.डब्ल्यू. बेजर्निक, तो इसका उल्टा है, स्टैनली क्या है, डब्ल्यू.एम. स्टैनली। क्लियर है, ये भी याद रखिएगा फुल नेम। सो एम.डब्ल्यू. बेजर्निक एंड डब्ल्यू.एम. स्टैनली, तो इसलिए याद रखने से भी होगा, काफी है। तो इनका इनका अलग अलग स्टोरी हम देखेंगे। ओके, सो मूविंग टू द फर्स्ट स्टोरी दैट इज 1892, दैट इज डिमिट्री इवानोस्काय। इवानोस्काय ने क्या किया, इन्होंने काम किया टोबैको मोजाइक डिजीज के ऊपर में, टोबैको मोजाइक डिजीज, टोबैको प्लांट में डिजीज हो रहा है, मोजाइक डिजीज पत्ते में पेचेस 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 में प्रेजेंट है, दिखाऊंगा फिगर अगर रहा तो, या अगले क्लास दिखा दूंगा। सो टोबैको प्लांट में मोजाइक डिजीज है, उसके ऊपर में काम किया। ये पकड़ो डिजीज प्लांट है, ये देखो, ये पकड़ो डिजीज प्लांट है, टोबैको मोजाइक डिजीज। तो उन्होंने क्या किया, इस प्लांट से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया। अब फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, अब जैसे आप पत्ता को ग्राइंड करो तो कुछ तो फ्लूइड निकलेगा, उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस में, डिफरेंट सॉल्यूशंस डालकर उसको जो भी केमिकल, फाइटोकेमिकल्स है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो उस एक्सट्रैक्शन वाले मेथड का तो हम बात नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि इन्होंने डिजीज प्लांट से पकड़ो फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, इस होप में कि उस फ्लूइड से जो भी उस प्लांट को डिजीज कर रहा है वो भी इस फ्लूइड में आ जाएगा, इसी होप से। तो इन्होंने फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इस फ्लूइड को इन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ से पास किया। फिर उन्होंने क्या किया, फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और इसको पास कर दिया, कहाँ से, बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ से इन्होंने पास किया। जैसे देखो, जब चलनी चालोगे तो आटा छिन जाएगा, ऊपर में जो थोड़ा बड़े बड़े चीज देंगे तो वो ऊपर रहेंगे ना। तो ये ऐसा एक सिप की तरह स्ट्रक्चर है, जिससे अगर तुम कोई भी फ्लूइड को जब पास करोगे या कोई भी चीज को, अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ। तो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाएगा। इनको लगता था कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, टोबैको मोजाइक डिजीज बैक्टीरिया कोस कर रहा है, इनको ऐसा लगा। तो इन्होंने पास किया तो इन्हें कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, ऊपर में इन्हें कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, ऊपर में इनको कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिला। और बैक्टीरिया नहीं मिला, इसका मतलब बैक्टीरिया से बड़ा चीज कोई भी नहीं मिला इनको, दैट मीन्स ऊपर में इनको कुछ मिला ही नहीं। तो इन्होंने बोला जो टोबैको डिजीज, मोजाइक डिजीज जो कोस कर रहा है वो बैक्टीरिया नहीं, वो कुछ माइक्रोब्स है, सम माइक्रोब्स। याद रखना, इन्होंने क्या बोल दिया, माइक्रोब्स। क्या बोला है, माइक्रोब्स। इन्होंने बोला जो टोबैको मोजाइक डिजीज कर रहा है वो माइक्रोब्स है, जो कि स्मॉलर है देन वायरस, सॉरी, जो कि स्मॉलर है देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, that passes through bacterial proof filter, जो ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को आराम से पास कर गया। क्योंकि अगर बैक्टीरिया आता तो ऊपर होता, और बैक्टीरिया से छोटा कौन ही होगा, तो कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि टोबैको, उन्होंने सोचा था कि यहाँ से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करूंगा, पार करूंगा और बैक्टीरिया होगा तो मिल जाएगा, बट उनको बैक्टीरिया मिला नहीं। इसका मतलब जो बीमारी कोस कर रहा है वो फ्लूइड के साथ ही नीचे चला गया। अब नीचे गया तो बैक्टीरिया से तो बड़ा होगा नहीं, छोटा है तभी ना नीचे गया। तो इसलिए इन्होंने उस समय माइक्रोब्स बोला, याद रखना। कौन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है इनके लिए, तो इन्होंने बोल दिया था माइक्रोब्स। सो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो है माइक्रोब, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो कि आराम से बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ को पार हो गया।
बट क्या था इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने जस्ट बोला माइक्रोब्स. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इवानोविच, सो सिंपल. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरी हम देखते हैं एम डब्ल्यू बेजर्निक. ठीक है, इन द ईयर 1898. ना बेजर्निक ने क्या किया, इनका भी थोड़ा स्टडी ऑलमोस्ट सेम प्रकार का ही था. बेजर्निक ने इन्होंने भी टोबैको मोजाइक डिजीज पे काम किया. टोबैको मोजाइक डिजीज, इन्होंने भी फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया इस प्लांट से. फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, इन्होंने भी क्या किया, फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और इन्होंने हेल्दी प्लांट को दे दिया. ओके, दिस इज डिजीज प्लांट एंड दिस इज हेल्दी प्लांट. हेल्दी प्लांट को फ्लूइड पास कर दिया. फ्लूइड एक्सट्रैक्ट एंड passed to healthy tobacco plant. हेल्दी टोबैको प्लांट, समझ जाओगे, घबराओ नहीं, हेल्दी टोबैको प्लांट. और कुछ समय बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये भी डिजीज हो गया. हेल्दी प्लांट भी कैसा हो गया, डिजीज हो गया. हेल्दी प्लांट भी डिजीज हो गया. डिजीज, हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया आपका, डिजीज हो गया. इन्होंने ऑब्जर्व किया. सो इवानोविच का, बेजर्निक का काम क्या था, इन्होंने टोबैको मोजाइक डिजीज प्लांट से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, हेल्दी टोबैको प्लांट में पास किया. तो उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि हेल्दी प्लांट भी कैसा हो गया, डिजीज हो गया. तो इससे तुम क्या कंक्लूजन लगा, अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाए तो आप क्या कंक्लूजन लोगे? हम ये कंक्लूजन लेंगे कि इस फ्लूइड में कुछ एक ऐसा चीज था जो डिजीज प्लांट से आया है. इस फ्लूइड में कुछ ऐसा चीज, ऐसा पॉइजनस चीज जो हेल्दी प्लांट को भी क्या कर दिया, डिजीज कर दिया. यही ना कंक्लूजन हो गए. तो उन्होंने भी वही बोला, उन्होंने बोल दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. खूब पूछता है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मीनिंग क्या है. तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बेजर्निक ने दिया. और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मीनिंग है, कॉन्टेजियम का मतलब इन्फेक्शियस. कॉन्टेजियम का मतलब क्या है, इन्फेक्शियस. वाइवम का मतलब है लिविंग. और फ्लूइडम तो नाम से पता चल रहा है क्या है, फ्लूइड. तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. इस फ्लूइड में कुछ इन्फेक्शन करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म था इस फ्लूइड में, जो हेल्दी प्लांट में गया तो उसको भी डिजीज कर दिया. तो ये था आपका नेक्स्ट स्टोरी, डेट इज ऑफ 1898, डेट इज बेजर्निक का. ओके, बेजर्निक का स्टोरी. सो हमने 1892 का स्टोरी देख लिया. इवानोविच का हेल्दी प्लांट से फ्लूइड, डिजीज प्लांट से फ्लूइड लिया, बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ से पास किया. पास हो गया बट कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिला. तो उन्होंने बोला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से छोटा है और उन्होंने माइक्रोब्स बोला. नेक्स्ट बेजर्निक ने हेल्दी प्लांट से लिया फ्लूइड, डिजीज प्लांट से लिया, हेल्दी प्लांट को दिया, हेल्दी प्लांट भी डिजीज हो गया. तो इन्होंने बोला इस फ्लूइड में कुछ इन्फेक्शन करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वही इसे बीमारी कर रहा है. तो इन्होंने, बट क्या है वो नहीं बता पाए. तो इन्होंने बोल दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. कॉन्टेजियम मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम मतलब लिविंग एंड फ्लूइडम मतलब फ्लूइड. नेक्स्ट स्टोरी है 1935, दैट इज WM स्टैनली. 1935. नाउ स्टैनली वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने वायरस को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया, आइसोलेट किया. फर्स्ट वायरस आइसोलेटेड, इन्होंने फर्स्ट वायरस को आइसोलेट किया हुआ था टोबैको मोजाइक वायरस. सो फर्स्ट वायरस को इन्होंने जो आइसोलेट किया था, माइक्रोस्कोप में देखा, वो फर्स्ट वायरस जो इन्होंने आइसोलेट किया वो क्या था, टोबैको मोजाइक वायरस. और जब इन्होंने आइसोलेट किया तो इनको माइक्रोस्कोप में दिखाया कि वायरस जो है, वायरस वायरस फर्स्टली आइसोलेटेड वायरस क्रिस्टल फॉर्म में. किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में. क्योंकि अभी हमने पढ़ा वायरस बॉडी का बाहर किस फॉर्म में रहता है, तो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है. सो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में आइसोलेट किया था और देखा था कि क्रिस्टल जो होता है, वायरस का जो क्रिस्टल होता है, वायरस क्रिस्टल, वायरस क्रिस्टल mainly composed of प्रोटीन. और इन्होंने देखा जो वायरस का क्रिस्टल है वो मेनली क्या चीज से है, प्रोटीन से है. इसलिए हम बोलते हैं वायरस के पास दो चीज है, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन. तो वायरस का जो बाहर में क्रिस्टलाइज फॉर्म में सबसे पहले देखा था इवानोविच ने, सॉरी स्टैनली ने. और इन्होंने देखा कि क्रिस्टल का मेजोरिटी पोर्शन क्या से बना हुआ है, प्रोटीन. और जेनेटिक मटेरियल थोड़ा, ये मेजोरिटी पोर्शन क्या से बना हुआ है, प्रोटीन. और फर्स्ट वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में इन्होंने आइसोलेट किया और वो वायरस कौन था टोबैको मोजाइक वायरस. ईयर याद रखना कौन सा, 1935. ओके, तो इसी को थोड़ा देखते हैं.
ये एनसीईआरटी का थोड़ा अपडेट है, आपने एनसीईआरटी से आपको देख लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ आपका, डेट इज इवानोस्काई का कहानी 1892 में। सो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कुछ माइक्रोब्स जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मोजाइक डिजीज का, और वो छोटे थे बैक्टीरिया से। क्यों? क्योंकि वो पार कर गए थे बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, ठीक है। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को पार कर गया तो उन्होंने बोला जो बीमारी कर रहा है वो माइक्रोब्स है। याद रखना, इन्होंने दूसरा कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला है सर्टेन माइक्रोब्स, वायरस वायरस नहीं बोला अभी, हाँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट था बेजरनिक इन द ईयर 1890, देखा तो इन्होंने बोला कि एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको इन्फेक्शन कोज कर देता है हेल्दी प्लांट को, एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस एंड कॉल्ड कॉन्टेजियम वाइवम क्या फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। एंड डब्ल्यू एम स्टैनली इन द ईयर 1935, स्टैनली का काम क्या हुआ कि वायरस को इन्होंने क्रिस्टलाइज किया, और क्रिस्टल को देखा तो क्रिस्टल इज लार्जली कंसिस्ट ऑफ क्या प्रोटीन, और आउटसाइड होस्ट वो कैसा रहता है क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, बट एक बार अंदर गया तो मैकेनिज्म को टेक ओवर करेगा। सो इसलिए हम कहते हैं वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ओके। सो जो भी एक बार पढ़े उसको वापस एक बार देख लेते, देन विल मूव फॉरवर्ड, ओके। सो अभी तक हमने क्या देखा, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक, इन क्या क्या काम है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया। सो द टॉपिक्स वर वायरस, वायरोइड्स, प्राइन एंड लाइकन। पहला बात तो इन चारों को कहीं भी जगह नहीं मिला फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। वायरस का एक ओवरव्यू आइडिया दूं तो वायरस के पास सिर्फ दो चीज है, प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। एंड सिंस इसके पास दो ही चीजें, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड, तो इसे हम न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल भी कहेंगे। ना कोई सेल स्ट्रक्चर है, ना ही मेम्ब्रेन, ना ही ऑर्गेनेल, कुछ नहीं है, तो दे आर नथिंग बट ए सेलुलर या फिर क्या नॉन सेलुलर, ठीक है। और वायरस से भी छोटा है आपका कौन, वायरस, जिसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, कोई प्रोटीन कोड भी नहीं है। पी फॉर प्राइन, पी फॉर प्रोटीन, कैसा प्रोटीन, इन्फेक्शियस इनफोल्डेड प्रोटीन, जो कि कैसा बीमारी मेनली कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। दो तीन डिजीज है, हम बाद में एग्जांपल पढ़ेंगे। एक है आपका सी आर जैकब डिजीज, ये ह्यूमन में होता है, सी आर जैकब डिजीज, ठीक है, ये ह्यूमन में होता है। और प्राइमरी डिजीज है एक काउ में, वो है आपका मेट काउ डिजीज, मेट काउ डिजीज, ठीक है। इसे हम बीएसी भी कहते हैं। बीएसी का मतलब बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी। सो ये होता है कैटल में, ये किस में कोर्स हो रहा है, कैटल में। सो प्रायन से दो डिजीज याद रखना, ह्यूमन में है सीआर जैकब डिजीज और कैटल में है मेटकाउ डिजीज, ऑल्सो नोन एज बीएसी, डेट इज बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। नाउ एल्गी, लाइकेन, लाइकेन दो लाइफ का एसोसिएशन है, इसलिए भी इसे कहीं ये ऑल्दो ये सेलुलर फिर भी इनको जगह नहीं मिला। और वो किसका किसका एसोसिएशन है, तो एल्गी इन क्या फंजाई। एल्गी जो है वो खाना पीना बनाता है, तो लाइकेन में एल्गी कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबाइंड, फंजाई कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबाइंड। पोल्यूटेड एरिया में एल्गी लाइकेन ग्रो नहीं होता, सो वी ऑल्सो कॉल इट एज दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। किसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद 4 ईयर और 4 स्टोरी हमको पढ़ना है, ये तो वायरोड के साथ स्टोरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो व्हाट आर द ईयर्स, रिमेंबर द ईयर, दैट इज 92, 98, 35 एंड 71, और स्टार्टिंग करेंगे 18 से। तो 1892, 1898, 1935 एंड 1971। सो पहला स्टोरी किसका है आपका, इवानोस्काई का, आफ्टर दैट बेजरनिक, देन स्टैनली एंड देन व्हाट, डेनर, ओके। सो पहला स्टोरी क्या था आपका, सो द फर्स्ट स्टोरी वाज इवानोस्काई का क्या था, इन्होंने डिजीज टॉपिक को डिजीज प्लांट से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, पास कर दिया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, और इन्हें कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। तो इन्होंने बोला जो बीमारी कर रहा है वो बैक्टीरिया नहीं है, उससे भी छोटा चीज है। और याद रखना उसको उन्होंने क्या बोल दिया था, माइक्रोब्स बोल दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को आराम से पास कर रहा था। नेक्स्ट, बेजरनिक इन द ईयर 1898, बेजरनिक ने क्या किया, डिजीज टोबैको प्लांट से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, हेल्दी प्लांट को दिया, और हेल्दी प्लांट भी डिजीज हो गया, तो इन्होंने बोल दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। थर्ड, स्टैनली, स्टैनली वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में आइसोलेट किया, और फर्स्ट वायरस को जो इन्होंने क्रिस्टलाइज फॉर्म में आइसोलेट किया वो था आपका टोबैको मोजाइक वायरस।
और इन्होंने जब उसका स्टडी किया मतलब वायरस का, तो क्रिस्टल फॉर्म को इन्होंने देखा दैट लार्जली कंसिस्ट ऑफ क्या, आपका प्रोटीन से कंसिस्ट होता है। इसका मतलब बाहर में आउटसाइड होस्ट इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और इनसाइड होस्ट होस्ट का मैकेनिज्म को टेक ओवर कर लेते हैं, तो इनसाइड होस्ट लिविंग करता है लिविंग, और आउटसाइड होस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहने को वैसे इसे हम कहते हैं नॉन लिविंग। सो वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम विल मूव थ्रू व्हाट आर दी वेरियस प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं, किसमें कैसा अरेंजमेंट है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए किसमें क्या है वो देखेंगे। विल सी ऑल दिस स्ट्रक्चर, फिर हम देखेंगे किसका क्या जेनेटिक मटेरियल होगा, कौन से वायरस का, व्हाट आर दी वेरियस वायरल डिजीज, जैसे आप पढ़ो ना HIV, मम्स वायरल डिजीज है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या वेरियस वायरल डिजीज है। उसके बाद क्या क्या वायरल सिम्टम्स है प्लांट में, हमारे में तो हमको सिम्टम्स पता है, हमको छींक आएगा, नाक भर जाएगा, जुकाम होगा, सर्दी होगा, हेडेक होगा, बट प्लांट में क्या क्या सिम्टम्स है ये भी कुछ पढ़ेंगे। एंड देन वायरॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे, वायरॉइड ऐसा बीमारी कोज करता है, देखेंगे इसके बारे में भी। एंड देन प्रायोन और लाइकेन का थोड़ा बात है, बस इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइकेन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो एक बार जस्ट कर देता हूँ। सो सी दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दिस आर ऑल लाइकेन, ये सब लाइकेन है। ठीक है, सो लाइकेन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लाइकेन इज नथिंग बट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट ऑटोट्रोफ, खाना पीना वही बनाता था, क्या बोलोगे, फाइकोबाइंट, और फंगल कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे, माइकोबाइंट, और वो हेटरोट्रोफ होता है क्योंकि वो वाटर मिनरल्स लाता है, खाना नहीं। सो लाइकेन अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्लियर है। माइकोबाइंट और एल्गी का काम क्या है, ये प्रिपेयर फूड करेगा फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करेगा, जगह देगा और वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा, किसके लिए, अपने पार्टनर के लिए। पार्टनर कौन है, एल्गी। सो देयर क्लोज एसोसिएशन, अगर मान लो कोई भी अगर एक भी अगर नहीं रहा तो दूसरा सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, इस एसोसिएशन में। एंड दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, हाईली सेंसिटिव टू SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आज के क्लास के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल प्रायंस का डिस्कशन करेंगे एंड वायरस का और ओवरऑल डिस्कस करेंगे एंड वायरस का भी डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।